गल तो कई बार कह चुका मैं कई चैनल से तो आ भी गया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है बहुत बड़ा निर्णय लिया है सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के 2 साल बाद सिद्धू के पेरेंट्स ने किया। वाकई ही करोड़ों रुपए में सिद्धू मूसेवाला जी की आखिरी निशानी जो उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ बनाई थी। मैं बात कर रही हूँ सिद्धू मूसेवाला जी की हवेली की। क्या वाकई ही करोड़ों रुपए में बिकने जा रही है सिद्धू मूसेवाला जी का आखिरी निशानी हवेली? क्या इसे लेकर फैसला लिया है सिद्धू के पेरेंट्स ने? क्या वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं कनाडा बसने के लिए? क्या है वजह? सारी जानकारी जो है आपको बताने वाले हैं। सिद्धू के पेरेंट्स जो हैं इस प्रकार की तमाम बातें क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों सिद्धू मूसेवाला जी की हवेली जो है करोड़ों रुपए में बिकने की बात सामने आई है, चलिए हम आपको बताते हैं। सिद्धू मूसेवाला जी को गए हुए 2 साल बीत गया है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स जो हैं लगातार अपने बेटे श्रवण पुत्र के लिए, सिद्धू मूसेवाला के जस्टिस के लिए जो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई दफा आपने देखा है कई सारे गाने, 6 गाने जो हैं, गिनकर 6 गाने सिद्धू के हत्या के बाद जो हैं रिलीज किए गए, जिसमें कई सारे कोलैब में भी गाने आए हैं। 6 पर्सनली गाने जो सिद्धू मूसेवाला जी के खुद के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया, जो लास्ट ड्रिप्पी सॉन्ग रिलीज किया गया, जो अभी भी नंबर 1 ट्रेंडिंग लिस्ट में चल रहा है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी का बोलबाला ही ऐसा है। सिद्धू मूसेवाला जी के खुद के यूट्यूब चैनल पर अगर गाना रिलीज होता है तो कई मिलियन व्यूज जाते हैं और फिर से जो है फैंस ने वो कर दिखाया है। जो सिद्धू मूसेवाला जी से प्यार करते हैं उन्होंने सिद्धू मूसेवाला जी के गाने को, ड्रिप्पी सॉन्ग को ट्रेंड करवाया। सिद्धू मूसेवाला जी के जो गाने कोलैब में आए हैं, उनके पर्सनल गाने के अलावा जो कोलैब में गाने आए हैं और विदेश से चलकर कई सारे सिंगर्स जो हवेली पर पहुंचे और उन्होंने सिद्धू के पेरेंट्स से परमिशन लेके क्या हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला जी के फ्रेंड रह चुके हैं। कई सारे जो विदेशी सिंगर रैपर आए थे वो सभी जो है सिद्धू मूसेवाला जी के साथ अच्छे संबंध थे और सिद्धू के पेरेंट्स ने जो है सेकेंडों में हाँ भर दी और जो है हवेली पर शूटिंग शुरू हुई थी। और शूट्स जो है कंप्लीट होने के बाद उन्होंने गाना भी रिलीज किया, उसमें हवेली के कई सारे सीन्स जो है नजर आए। अब जब सिद्धू मूसेवाला जी के विदेश से चलकर आए हुए रैपर्स, सिंगर्स को सिद्धू के पेरेंट्स ने जब परमिशन दी तो उसके बाद पंजाबी सिंगर्स भी सिद्धू के पेरेंट्स के पास जो है कई सारे आ गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स को उनकी जरूरत थी, पंजाबी गायकों को जरूरत थी कि जब वो आवाज उठाए सिद्धू के जस्टिस के लिए, तब तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई सामने से चलकर आया। जिप्पी ग्रेवाल जी आए, अफसाना खान आई जो कि उनकी मंगोली बहन है, और भी 1-2 सिंगर आए, लेकिन जिनसे उम्मीद की थी सिद्धू के पेरेंट्स ने वो बिल्कुल भी नहीं आए, ना ही किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की जस्टिस के लिए। अब जब गाने में कमाई करने की बात आई तो उन्होंने जो है परमिशन मांगना शुरू कर दिया कि हमें भी परमिशन दीजिए, हम भी अपना गाना शूट करना चाहते हैं हवेली के अंदर और बाहर, दोनों जगह। सिद्धू के पेरेंट्स ने साफ तौर पे मना कर दिया। इसके अलावा सिद्धू के कई सारे ऐसे फैंस हैं, विदेशी फैंस, जो कई बहुत जो है अमीर हैं और वो चाहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जी के प्यार से बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई, अपनी मेहनत से बनाई हुई ये जो हवेली है वो उन्हें बेच दिया जाए, उनकी नीलामी कर दी जाए। और सिद्धू के पेरेंट्स क्या करेंगे इस हवेली में रहकर, उनका ये मानना है। और कई सारे ऑफर जो हैं कई करोड़ रुपए की आ चुकी है सिद्धू के पेरेंट्स को, क्योंकि ये हवेली सिर्फ हवेली नहीं है, क्योंकि ये हवेली जो है सिद्धू मूसेवाला जी के हाथ से बनाई गई है और इसमें सिद्धू मूसेवाला जी की आत्मा बसती है। इसलिए सिद्धू के पेरेंट्स ने ये जरूर निर्णय लिया था 1 साल पहले जब हत्या हुई थी, तो हत्या के 1 साल पहले, कि हम यहाँ रहे या ना रहे, हवेली तो हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे, बाकी सारी जमीन, हम जायदाद सब हम बेच के चले जाए कनाडा, लेकिन हम हवेली बिल्कुल नहीं बेचेंगे। ये बात जो है उन्होंने खुलकर कह दी थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्होंने कई बार आवाज उठाई अपने बेटे के जस्टिस के लिए, कई बार वो जो है उनको गिड़गिड़ाना भी पड़ा सरकार के आगे, लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। हाल ही के महीनों में, 4 महीना पहले उन्होंने इंटरव्यू में साफ तौर पे ये कहा था कि हम सब कुछ, ध्यान से सुनिएगा लाइन, हम सब कुछ बेच बाज के जो है हम कनाडा बस जाएंगे। जब यहाँ पर हमारे जान को खतरा है और मेरे बेटे की रिस्पेक्ट ही नहीं की जा रही है तो हम चले जाएंगे। जब जस्टिस ही नहीं मिलेगी, हमारा सोने जैसा बेटा, हीरे जैसा बेटे ने कुछ किया ही नहीं, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जब भी किया भला किया सबका। जब ऐसे इंसान को जस्टिस नहीं मिल पा रही है तो हम पंजाब में रहकर करेंगे तो क्या करेंगे? हम सब कुछ बेच बाज कर जो है हम चले जाएंगे, कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। कम से कम हम अपने बेटे के यादों के साथ शांतिपूर्वक तो हम जी सके।
ये फैसला जो है सिद्धू के पेरेंट्स ने लिया था 4 महीना पहले, लेकिन अब सिद्धू के पेरेंट्स जो हैं डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे, अपनी जान पर खेल जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता, सभी हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं आ जाते, उन्हें सजा नहीं मिल जाता, मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, तब तक ना तो हम हवेली त्यागने वाले हैं और ना ही पंजाब त्यागने वाले हैं। करोड़ों की ऑफर जो है अभी भी लगातार सिद्धू के पेरेंट्स को आ रही है हवेली बेचने के लिए, लेकिन सिद्धू के पेरेंट्स ने साफ तौर पे कहा है मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, ना मैं इसकी नीलामी होने दूंगा, ना मैं इसे बिकने दूंगा किसी भी कीमत। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला जी का ये हवेली सिर्फ हवेली नहीं है, यहाँ पर लोग आते हैं, फैंस आते हैं, माथा टेकते हैं, मंदिर की तरह मानते हैं, गुरुद्वारे की तरह मानते हैं सिद्धू मूसेवाला जी के हवेली को और वहां पर आकर जो है दर्शन करते हैं सिद्धू मूसेवाला जी की। फैंस का ये प्यार है सिद्धू मूसेवाला जी के लिए, जो था और है और हमेशा रहेगा सिद्धू जी के लिए। चाहे उनका कोई भी गाना रिलीज हो, हमेशा उनको प्यार यूं ही मिलता रहेगा।